हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको जा कर के देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो कंटिन्यू मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हम पढ़ रहे थे फेस्टिवल्स के बारे में। तो हमारे देश में दो तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली और क्रिसमस, ईद। आज हम पढ़ेंगे गुरु पर्व। द सिख सेलिब्रेट द बर्थ डेज ऑफ देयर 10 गुरुज एज गुरु पर्व। तो सिख लोग जो है वो अपने 10 गुरु के जो बर्थडे होते हैं उनको गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। और क्या करते हैं इस दिन? पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड गुरुद्वारा। लोग इस दिन अपने घर और गुरुद्वारे को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। दे गो टू गुरुद्वारा टू लिसन गुरुबानी। वो गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर जाकर के वो गुरुबानी सुनते हैं। फ्रॉम देयर होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। और कहाँ से सुनते हैं? अपनी होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। और इस दिन बड़े बड़े लंगर्स का आयोजन किया जाता है। वेयर पीपल्स ईट फ्रॉम कॉमन किचन। और लोग वहाँ पर सब लोग इकट्ठा बैठ करके खाना खाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट एंड फूड, क्लोथ्स एंड मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों को खाना, कपड़े और पैसे जो है वो बांटे जाते हैं अमंग द पुअर पीपल्स, यानी कि गरीब लोगों के बीच में इन सब चीज़ों का दान आदि किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बैसाखी। बैसाखी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी जो है वो पंजाब में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट फॉल्स ऑन 13 अप्रैल। और कब मनाया जाता है? ये हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ बैसाख। हमारे हिंदू जो महीने होते हैं उनमें जो बैसाख मंथ जो आता है, बैसाख का जो महीना आता है, उसका पहला दिन जो है बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। इन द बैसाख द फेमस भांगड़ा डांस इज़ परफॉर्म। और इस दिन वहाँ का जो प्रसिद्ध डांस है भंगड़ा, जिसको हम बोलते हैं, वो परफॉर्म किया जाता है। लोग उस पर डांस करते हैं, नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है ओणम। ओणम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में। इट इज़ सेलिब्रेट 4 डेज। ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ओणम का जो त्यौहार है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस डेज पीपल वर्शिप किंग महाबली। इन दिनों जो लोग हैं वो महाराज महाबली की पूजा करते हैं। ही इज़ बिलीव्ड टू विजिट हिज लैंड ऑन दिस डेज। ऐसा वो मानते हैं कि महाराज जो महाबली है वो ये ओणम का जब त्यौहार मनाया जा रहा होता है 4 दिनों के लिए, तो वो वहाँ पर विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं धरती के ऊपर। यंग गर्ल्स वेयर कलरफुल ड्रेस। जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियाँ होती हैं, वो कलरफुल कपड़े पहनती हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनती हैं। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट इन एवरी सिटी एंड टाउन। जो ह्यूज प्रोसेशंस हैं वो हर एक सिटी और कस्बे में किए जाते हैं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओणम आर ह्यूज स्नैक बोट रेसेस। और क्या क्या प्रोसेशंस किए जाते हैं यहाँ पर ओणम पर, यानी क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी स्नैक बोट रेसेस की जाती है, यानी बोट्स की रेस दौड़ की जाती है। 1000 ऑफ पीपल टेक पार्ट इन द रेसेस। और बहुत बड़ी संख्या में, यानी हज़ारों लोग जो हैं वो इन रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड कम वेयर टू सी दीज रेसेस। जो लोग हैं वो दूर दूर से इन रेसेस को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगला त्यौहार है पोंगल। पोंगल भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में। तो आप लोग याद रखेंगे पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और बैसाखी मनाई जाती है हमारी पंजाब में। ये तीनों ही हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के समय पर ये मनाए जाते हैं और इसलिए इनको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। इट मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। पोंगल कब मनाया जाता है? जब चावल की फसल पक करके तैयार हो जाती है, लोग उसकी कटाई करते हैं, तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। इट इज़ 3 डेज फेस्टिवल। और ये लगभग 3 दिनों तक चलने वाला त्यौहार होता है। ऑन द फर्स्ट डे पीपल मेक ब्यूटीफुल कोलम डिज़ाइंस
विद राइस फ्लोर आउटसाइड देयर हाउसेज। इसके पहले दिन जो है लोग चावल से अपने घरों के बाहर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं। ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, दे वर्शिप द सन गॉड हु हेल्प्स ग्रो द क्रॉप। और दूसरे दिन वो सूर्य भगवान की जो है पूजा करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फसलों को उगाने में, ग्रो करने में। पीपल प्रिपेयर पोंगल राइस केक फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जगेरी। जो लोग हैं तमिलनाडु के जो लोग हैं, वो नए जो चावल अभी आए हैं उनके घर में पक करके, उन चावल को लेकर के और गुड़ मिला करके एक राइस केक बनाते हैं, जो कि उनकी फेवरेट डिश होती है पोंगल के लिए। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन वो क्या करते हैं, पीपल वर्शिप मदर काऊ। तीसरे दिन वो गाय माता की जो है पूजा करते हैं। एंड ऑफर इट राइस केक, और जो चावल और गुड़ से जो राइस केक बनाते हैं वो फिर इनको गाय को खिलाया जाता है, यानी गाय को भेंट किया जाता है। होली, बैसाखी, ओणम एंड पोंगल आर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेट टू मार्क द चेंज इन सीजन। और ये तीन सारे त्यौहार कौन कौन से, होली, बैसाखी, ओणम, पोंगल, ये सब फेस्टिवल्स जो है वो इस बात का भी इशारा करते हैं कि जो मौसम है वो चेंज हो रहा है। यानी कि ये सारे त्यौहार कब आते हैं, जब मौसम चेंज होता है, यानी कि एक सीज़न एंड होकर के दूसरा सीज़न शुरू होता है। यानी कि होली कब आती है, मार्च में आती है, यानी मार्च में सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। सच फेस्टिवल्स आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इन सभी फेस्टिवल्स को हम बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अगला है नेशनल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, जो हम नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं, पूरे देश के लोग मिलकर के एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। यानी ये जो फेस्टिवल है वो पूरे देश के लोग एक साथ मिलकर के मनाते हैं। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। मेनली हम 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, और गांधी जयंती कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, और इसी बारे में इस लेसन में आगे हम रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंस डे। तो आप सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। दिस वाज द डे ऑन विच इंडिया गोट फ्रीडम। ये वो दिन है जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तो इसलिए हम 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट एंड स्पीक अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इस दिन क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लाल किले से देश के नाम संबोधन देते हैं, यानी देश के नाम एक भाषण देते हैं, जिसमें वो देश में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हैं। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, और इस दिन हमारा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसको फहराया जाता है लाल किले पर। और वहाँ पर देशभक्ति, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आर संग ऑल पे होमेज टू द फ्रीडम फाइटर्स। और जब नेशनल फ्लैग होस्टिंग होती है तो वहाँ पर देशभक्ति पूर्ण गीत जो है वो गाए जाते हैं, जैसे नेशनल एंथम गाया जाता है, और देशभक्ति के दूसरे गीत वहाँ पर गाए और बजाए जाते हैं। और ये एक तरह से क्या होता है, होमेज टू फ्रीडम फाइटर्स। यानी क्यों बजाए जाते हैं वो गीत, उन फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देने के लिए जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वो अपनी जान गंवा बैठे। तो फ्रीडम फाइटर्स को, आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले जितने भी लोग थे, उनको सम्मान, होमेज क्या होता है, सम्मान देना, श्रद्धांजलि देना। तो उनके लिए ये देशभक्ति गीत चलाए जाते हैं। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स आर स्टेज, और स्टेज के ऊपर बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं, डांस करना, कोई नाटक करना, तो इस तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पर किए जाते हैं। द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस रिमाइंड अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। और इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करना हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी हम आज़ाद हैं, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। हम आज़ाद हैं, हम कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं। और ये दिन हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी करवाता है कि हमारे देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, और साथ में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।